अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अवामी फलाही स्कीमात के लिए 99 रोज़ा खुसूसी प्रोग्राम का जुमा से आगाज। तालीम और सेहत के शोबे में इस्लाहात, वज़ीर आला का आला सतही इजलास। ईरान के सुप्रीम कायद की शहादत पर सदर मजलिस की ताज़ियत। इसराइल और अमेरिका ने इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी। वज़ीर आज़म से मदाखलत करने बैरिस्टर ओवैसी की अपील। मूसी प्रोजेक्ट के लिए बुलडोजर कार्रवाई की मुखालिफत। मुतासरा खानदानों के साथ KTR का इजहार गांगत। और खलीज की सूरत हाल पर रियासती हुकूमत की गहरी नज़र। मरकजी हुकूमत के ताउन से रियासत के शहरियों की हिफाजत व वापसी को यकीनी बनाने का ऐलान। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत में अवामी फलाही स्कीमों, तरक्याती कामों और अवामी खिदमात को मज़ीद मौसर अंदाज में अवाम तक पहुँचाने के मकसद से प्रजा पालना प्रगति प्रणलिका के उन्वान से 99 रोज़ा खुसूसी प्रोग्राम रुबेअमल लाया जाएगा। ये प्रोग्राम 6 मार्च से 12 जून तक जारी रहेगा। एक आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि 2 जून को तेलंगाना योम तासीस को 4 करोड़ अवाम का त्यौहार समझते हुए शानदार अंदाज में मनाया जाएगा और इसी मुनासिबत से 99 रोज़ा प्रोग्राम को जिम्मेदारी के साथ नाफिज किया जाएगा। उन्होंने हिदायत दी कि गांव की सतह से लेकर मंडल, ज़िला और रियासती सतह तक मुकम्मल शेड्यूल तैयार करके फौरी अमल दरामद किया जाए और इस प्रोग्राम के लिए खुसूसी लोगो भी तैयार किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़ाइलों में लिए गए फ़ैसले ग्राउंड लेवल पर नताइज में तब्दील होने चाहिए और तमाम महकमे एक ही मकसद के तहत काम करें ताकि स्कीमों के फ़वाइद बराह रास्त आवाम तक पहुँच सकें। 99 दिनों के दौरान ज़र इल्तिवा फ़ाइलों की क्लियरेंस, तमाम दफातर में सफाई मुहिम और मिशन मूड में काम करने की हिदायत दी गई। जायज़ा इजलास में चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, DGP शिवधर रेड्डी और वज़ीर आला के मशीर V नरेंद्र रेड्डी और तमाम महकमों के सीनियर अफसरान शरीक हुए।
वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा 99 दिन इंतहाई अहम हैं और हर दिन को कीमती समझकर काम किया जाएगा। प्रोग्राम की पेशरफ्त का वो खुद जायजा लेंगे और कारकर्दगी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि इंतज़ामिया में जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाए और शहरी खिदमात को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन किया जाए ताकि अवाम को दफातर के चक्कर न लगाने पड़ें। बिजली मीटर, मकान की मंजूरी, नल कनेक्शन और दीगर सरकारी इजाज़तनामे घर बैठे ऑनलाइन हासिल किए जा सकें। उन्होंने कहा कि जिस तरह गाड़ी खरीदते वक्त शोरूम में ही रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की गई है, इसी तरह हर महकमे में इस्लाहात लाई जाएँ। दरख्वास्त गुजार को ये मालूम होना चाहिए कि उसकी फ़ाइल किस मरहले में है। इस मकसद के लिए सीनियर IAS अफसर जयेश रंजन की सरबराही में खुसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी गई है, जो 3 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तमाम महकमों में ई-ऑफिस और डिजिटल गवर्नेंस नाफिज करने और पुराने सर्वर्स को आइंदा 20 बरसों की ज़रूरियात के मुताबिक अपडेट करने की भी हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को खानगी स्कूलों के बराबर मेयारी बनाना जाए और रियासत की 100 मंडलों में तेलंगाना पब्लिक स्कूल कायम किए जाएँ। सरकारी तालीम की बेहतरी के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खिदमात को भी मजबूत बनाया जाए। हर IAS अफसर को अपने महकमे में एक मिसाली प्रोग्राम डिज़ाइन करने की हिदायत दी गई। माशी तरक्की और सरमायाकारी, वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग विजन के तहत रियासत को क्यूर, प्योर और रेयर तीनों जोन्स में तकसीम करके मजबूत मईशत की बुनियाद रखी जा रही है। कोर अर्बन रीजन में सर्विस सेक्टर और प्री अर्बन रीजन में मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा, जो तकरीबन 10,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बैरूनी दौरों के जरिए तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपयों की सरमायाकारी हासिल हुई है। इन MOUs को अमली जामा पहनाने के लिए अफसरान को खुसूसी एक्शन प्लान तैयार करना होगा। फ्यूचर सिटी मनसूबा मुल्क की मईशत में इनकलाबी तब्दीली लाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि अवामी हुकूमत शफ़ाफ़ियत, जवाबदही और तब्दीली के वादे के साथ इक़्तिदार में आई है। हुकूमत ने 2 साल 3 माह मुकम्मल कर ली हैं और अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए मज़ीद अज़्म के साथ आगे बढ़ना होगा। आने वाले 2 साल 9 माह के लिए वाज़ेह हिकमत अमली तैयार करके अवाम के एतमाद को बेहतर हुक्मरानी के जरिए कायम रखना हम सब की जिम्मेदारी है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान के सुप्रीम कायद सैयद अली ख़ामनेई की इसराइली और अमेरिकी हमले में शहादत पर गहरे रंजोगम का इज़हार करते हुए इसकी मज़म्मत की और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वह ईरानी कायद के कत्ल वाक़े की मज़म्मत करे। पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ईरान पर इसराइली और अमेरिकी हमले को इंसानियत और बैनुल-अक़वामी क़वायद के मग़ायर करार दिया। माह रमज़ान में किए गए इस हमले पर उन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू को न सिर्फ मुसलमान बल्कि सारी इंसानियत का दुश्मन करार दिया। इस हमले में 200 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। स्कूल की 108 तालिबात शहीद हुईं। अगर ये जंग फैलती है तो इससे हिंदुस्तान भी मुतासिर होगा। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि वो विश्वगुरु की हैसियत से इस जंग को रुकवाने की कोशिश करें। इसराइल अमेरिका ने ईरान में हुकूमत तब्दील करने के नाम पर यह हमला किया था, जबकि जेनेवा में जारी बातचीत कामयाबी की समत जारी थी। लेकिन शैतान सिफत नेतन्याहू की ईमा पर अमेरिका ने मिलकर अचानक यह हमला किया। इसराइल और पाकिस्तान को एक सफ़ में खड़ा करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि इसराइल जिस तरह अपने पड़ोसियों पर हमला करता रहा है, इसी तरह पाकिस्तान भी अपने पड़ोसियों पर हमलावर होता रहा है। इस खुसूस में उन्होंने अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हमला और हिंदुस्तान के साथ उसके रोल के हवाले दिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वेनेजुएला के बाद बैनुल-अक़वामी क़वायद और क़वानीन की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म के दौरे इसराइल को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इसराइल ने हिंदुस्तान के साथ धोखा किया। इसराइली दौरे के जरिए वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के तई मुल्क की 80 साला पॉलिसी की विरासत से इन्हिराफ कर दिया। आयतुल्लाह ख़ामनेई को अपनी जानिब और अपनी पार्टी की जानिब से ख़िराज पेश करते हुए उन्होंने कहा कि एक बुज़ुर्ग काबिल एहतराम शख्सियत की शहादत से उन्हें सदमा पहुंचा। उन्होंने मुल्क के अजीम तर मफाद और कलीज में बरसर रोज़गार तकरीबन 1 करोड़ हिंदुस्तानियों की सलामती के लिए इस जंग में हिंदुस्तान से रोल निभाने की अपील की। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने रमज़ान के मुबारक महीने में, जहाँ पर पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं रातों में, ऐसे मुबारक महीने में उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया है और ये भी नहीं समझा कि मुबारक महीना रमज़ान का है। मगर खैर वो तो इंसानियत को नहीं मानने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और जो हमला हुआ ईरान के ऊपर हम उसकी मजम्मत करते हैं। और ख़ास तौर से जब जेनीवा में बातचीत के ज़रिए से एक ब्रेक थ्रू हुआ था और हो सकता था कि अगर वो बातचीत को मान लेते तो जितने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे ईरान के पास वो शायद इस्तेमाल नहीं होते,
मगर अब इन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और एक लड़कियों के स्कूल में 108 जो बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं उनकी मौत हो गई। आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूँ आयतुल्लाह खामेनी की मौत को। और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ना सिर्फ उनके शिया वर्ल्ड को बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी, और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खामेनी की मौत को कंडेम करेगी, इस जंग को रुकाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि याद रखिए कि 10 मिलियन के करीब भारत के नागरिक गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं और अभी इत्तला आई कि ओमान के पोर्ट पर शायद हमारे एक इंडियन वर्कर की ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये बहुत, अगर ये जंग नहीं रुकेगी तो फिर ये बहुत आगे बढ़ेगी, ये टर्मोइल होगा पूरे इलाके में। और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कई भारत के लोग जो उम्रा करने के लिए गए हैं और वो ट्रैवल एजेंट के ज़रिए जाते, पैसे देते 2 दिन मक्के में या 3 दिन मदीने में, अब उनके पास पैसे नहीं हैं, वहाँ पे फ़्लाइट ही नहीं उड़ रही है वहाँ पे। तो कितनी परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ आप ये भी बात जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और जो इज़राइल है, ये दोनों मुल्क अपने पड़ोसियों को चैन से जीने नहीं दे रहे। अफ़गानिस्तान में हमला और फिर इज़राइल जो है बार बार जून में ईरान पे हमला किया और इज़राइल बेंजामिन नेतन्याहू ने 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड किया। ये जेनोसाइडल रजीम है और जो हमेशा शरारत करते रहते हैं। तो ये मेरे एहसासात हैं अपनी पार्टी की तरफ से और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खामनेई की मौत की मजम्मत करेगी और अगर ये जंग नहीं रुकेगी, जो एक इल्लीगल है और कोई ख़तरा नहीं था किसी को, सिर्फ दबाना चाह रहे थे और जुल्म कर रहे हैं इस तरह वहाँ पर हमला करके, और इसके जो नताइज निकलेंगे वो बुरे निकलने वाले हैं। हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये ख़त्म होने वाली नहीं। अगर ट्रंप और नेतन्याहू समझ रहे हैं कि रजीम चेंज होगा ईरान में, मैं नहीं समझता कि रजीम चेंज होने जाने वाला है। हर इंसान जिसके दिल में सच्चाई को मानता है, जो इंसाफ पसंद है, वो मजम्मत करेगा इस अटैक की। आप होते कौन है? आप जनीवा में बातचीत कर रहे हैं और ब्रेक थ्रू हो गया टॉक्स में और आप हमला कर रहे थे, इजराइल बोल रहा है बोल के। आप जीत कर आते इलेक्शन, ट्रम्प क्यों जीत कर इलेक्शन के कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होगा, वॉर्स नहीं होंगे, और आप कर दिए, जून में कर रहे या फिर कर रहे आप। रजीम चेंज कैसे होगा बताइए? आप होते कौन रजीम चेंज करने वाले? यानी आप वेस्टर्न वर्ल्ड अगर बोलेगा कि नहीं ये खराब है तो खराब हो जाएगा क्या? आप कौन होते भाई? आप ये आप बोलेंगे ये काला है, ये गोरा है, ये पीला है, तो हम कबूल कर लेंगे क्या? तो फिर इसका तो मतलब फिर जो ये लोग कुछ भी करेंगे, कहीं पर भी कुछ भी करेंगे, और किए हैं, नुकसान उठाए हैं सब लोग। यकीनन आयतुल्लाह खामेनी के इस मौत से सबको सदमा भी है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल मानता हूँ। और ख़ास तौर से जो शिया लोग हैं उनके लिए रहबर हैं, उनके वो मरजा हैं, उनके लिए तो बड़ी तकलीफ दे बात है। हमारे लिए भी उनके लिए ज़्यादा तकलीफ दे बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर हैदराबाद में मुसलमानों ने एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की। इस रैली में शिया मुसलमानों के साथ मुसलमानों के दीगर तबक़ात और दीगर अबनाए वतन ने भी शिरकत की। पुरानी हवेली से ये रैली दारुश्शफ़ा मैदान पहुंची। इसके बाद अलावा सरतोक में मजलिस अज़ा बर्पा की गई। रैली में ख़वातीन की भी कसीर तादाद शरीक थी। मुज़ाहिरीन अल्लमा
खामनेई की तस्वीर थामे हुए थे। उन्होंने इसराइल और अमेरिका की मजम्मत में नारे बुलंद किए। हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वो ईरान पर इस हमले पर सुप्रीम लीडर की हलाकत की मजम्मत करे। इस रैली में मजलिस के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, साबिक कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही, मजलिस के दीगर कायदीन, मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। हैदराबाद में मूसनदी प्रोजेक्ट के तहत मकानात की मिसमारी के खिलाफ मुनक्कदा मूसनदी मार्च में KTR ने शिरकत करते हुए रियासत में कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी इख्तिदार में आने के बाद रियासत में बुलडोजर राज चल रहा है, जिसके तहत गरीबों के मकानात गिराए जा रहे हैं और ज़मीनों पर कब्जे करके रियल इस्टेट मफादात को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मूसनदी मनसूबे के नाम पर हज़ारों ख़ानदानों को बेघर किया जा रहा है और मुतासरीन को धमकाया जा रहा है। BRS मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़ी रहेगी और कानूनी जदोजहद में भी मदद फराहम करेगी। KTR ने मुतासरीन से अपील की कि वो अपने मकानात और ज़मीनों को बचाने के लिए जदोजहद जारी रखें और यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में BRS हुकूमत आने पर किसी का घर मुतासर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर मिसमारी की कार्रवाइयाँ रोकने और मुतासरीन को हिरासा करना बंद करने का मुतालबा किया। रियासती वजीर IT और सनत D श्रीधर बाबू ने इतवार के रोज श्री श्रद्धा पेठम का कोकापेट का दौरा किया और कहा कि पेठम की अराजी से मुताल्लिक पैदा होने वाली उलझन मालूमात की कमी के बायस थी। मिल्कियत पर कोई तनाज़ा नहीं है। रियासती वजीर ने राजा शिमला वर्मी मंदिर और में जारी तामीराती कामों का मुआयना किया और यहाँ सरस्वती स्वामी जी से भी मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ज़मीन पेठम ही की है और मामला हुकूमत की तवज्जो में आते ही ज़रूरी इस्लाहात कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एकसां एहतराम करती है और पेठम की तरक्याती और रूहानी सरगर्मियों के लिए मुकम्मल ताउन जारी रहेगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP और BRS के बाज़ कायदीन इस मसले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत अवामी आराज़ी को कब्ज़ों से बचाने के लिए पुरअज़्म है और बुलडोज़र कल्चर के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। बापू घाट की मुजव्वज़ा तरक्की के बारे में उन्होंने कहा कि फ़ैसले अवामी राय के मुताबिक किए जाएंगे और अवाम से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अटल बिहारी वाजपेयी की 7 साला योम पैदाइश तकरीबात के सिलसिले में मुनक्किदा प्रोग्राम अटल जी की अक्षर निराजनम शायरी मजमूए की रस्म इजरा में BJP तेलंगाना के रियासती सदर N रामचंद्र राव ने शिरकत की। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू थे। रामचंद्र राव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि शायर, खतीब और बावकार जमहूरी रहनुमा थे। उनकी शख्सियत और तकारीर ने नौजवानों और आवाम को गहरा मुतासिर किया और कई लोगों को सियासत में आने की तरगीब दी। माजी में उनकी तकारीर दूरदर्शन पर नशर होती थी तो पूरा मुल्क दिलचस्पी से सुनता था। पार्लियामेंट में उनका तर्ज अमल, चाहे पोजीशन लीडर हो या वजीर आजम, आज भी मिसाली है। उन्होंने कानून साज इदारों में शाइस्ता ज़बान और जमहूरी अंदाज तनकीद की रिवायत कायम की। उन्होंने आज की सियासत में बढ़ती हुई बदज़बानी और ज़ाती हमले कहा कि बाइस तशवीश हैं। उनके खिलाफ बीवी नसीमा राव ने बहसत वज़ीर आज़म कश्मीर मसला पर अक़वाम मुत्तहिदा में मुल्क का मौक़िफ़ पेश करने के लिए अपोजिशन कायद वाजपेयी को भेजा, जो उन पर कौमी एतमाद की अलामत थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासत में शाइस्तगी और जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने ज़ोर दिया कि अगर तमाम सियासी रहनुमा वाजपेयी के जमहूरी उसूलों और सियासी अखलाक़ियात को अपनाएं तो यही मुल्क और जमहूरियत की हकीकी खिदमत होगी। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने रोड ट्रांसपोर्ट महकमे के खिलाफ जारी मुबैना झूठी मुहिम पर सख्त रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए खबरदार किया है कि अगर गलत तशरीह बंद न की गई तो कानूनी कार्रवाई नागुज़ीर होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि RTC भर्तियों का RTC इदारे से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। RTC में तकर्रुरियाँ पुलिस रिक्रूटमेंट सेल के दायरे इख्तियार में की जा रही हैं। वज़ीर ने कहा कि ड्राइवर के लिए 6 फुट खद की शर्त से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद हैं, जबकि असल में कम अज़ कम खद 5.3 फुट 160 सेंटीमीटर मुकर्रर किया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मज़ीद कहा कि टिकट ऐप में किसी किस्म की कोई तकनीकी खराबी नहीं है और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर झूठी मुहिम जारी रही तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी इक़दामात किए जाएंगे। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ईरान और खलीजी ममालिक में मुकीम तेलंगाना के शहरियों से इंतहाई मोहतात रहने की अपील की है। जंग से मुतालिक मौसूल हो रही खबरों के पेश नज़र उन्होंने हिदायत दी कि मुकामी हिफाजती रहनुमा उसूल पर सख्ती से अमल किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि मुतल्लिक़ा ममालिक में मौजूद भारतीय सफारतखानों की जानिब से जारी करदा हिदायत और इंतबाह पर मुसलसल नज़र रखी जाए और उन पर अमल किया जाए। किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में तेलंगाना के शहरियों को बाहिफाजत वतन वापस लाने के लिए रियासती हुकूमत मुसलसल मरकज़ी हुकूमत के साथ राब्ते में है। उन्होंने बताया कि
ईरान और दीगर खलीजी ममालिक में मुकीम तेलंगाना के शहरियों की सूरत हाल पर रियासती हुकूमत मुसलसल नज़र रखे हुए है। ज़रूरत पड़ने पर मरकज़ी हुकूमत से तालमेल करके मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो भारतीय सिफारतखानों और कौंसल खानों से भी राब्ता बरकरार रखें। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना के अवाम की सलामती रियासती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। ईरान इसराइल कशीदगी के बायस पैदा होने वाली जंगी सूरत हाल के पेश नज़र खलीजी ममालिक में मुकीम तेलंगाना के शहरियों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये बात तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने कही। उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक में बड़ी तादाद में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर, ताजिर और मुलाजिमीन मुकीम हैं और हालिया कशीदगी के सबब बाज़ इलाकों में मिज़ाइल हमलों के खदशात पाए जा रहे हैं। हुकूमत को वहाँ की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखनी चाहिए। उन्होंने तशवीश ज़ाहिर की कि जंगी असरात के बायस कुछ मकामात पर फ़ज़ाई खिदमात मुतासिर होने की तल्लात हैं, जिससे बैरून मुल्क काम करने वाले तेलुगु मजदूरों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़रूरत पड़ने पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतें बाहमी तालमेल से इक़दाम करें और शहरियों की महफूज वापसी को यकीनी बनाएं। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान में मौजूद अफराद को हिदायत दी गई कि वो मुकामी हुक्काम की हिदायत पर अमल करें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकलें और भारतीय सफारतखानों से राब्ता बरकरार रखें। उन्होंने ख़ास तौर पर निज़ामाबाद, आदिलाबाद और करीमनगर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदानों को यकीन दिलाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी और आवाम को अफवाहों पर तवज्जो देने के बजाय सरकारी इत्तलात पर भरोसा करना चाहिए। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी और उनकी अहलिया से मुलाकात करके अपने फर्जंद सूर्या विक्रमादित्य की शादी की दावत दी। सूर्या विक्रमादित्य की शादी इस माह की 5 तारीख को हैदराबाद में मुनक्किद होगी। अहलियान महल्ला मुगलपुरा की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली के अलावा हल्का असम्बली चारमीनार के मुख्तलिफ डिवीजन्स के साबिक़ा अरकान बलदिया, मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन के अलावा मुकामी अफराद मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने हल्का असम्बली गोशा महल के जामबाग डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मोजमदाही मार्केट, भाग्यनगर कॉलोनी के अलावा इसके अतराफ के इलाकों का अहाता किया, जहाँ सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर क्रिकेट ग्राउंड के अलावा छोटे बच्चों के लिए नए झूले वगैरह लगाए गए हैं, जिसकी लागत 15 लाख रुपये बताई जाती है। इसके अलावा मिर्ज़ा रहमत बेग ने VDCC रोड के कामों और स्ट्रीट लाइट्स का भी जायजा लिया। भाग्यनगर हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर व मुतमदीन और साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर मौजूद थे। सदर मजलिस रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दीनी मदारिस की इमदाद की गई। मुख्तलिफ मदारिस के ज़िम्मेदारों ने सदर मजलिस की सेहतियाबी और जमात की कामयाबी के लिए दुआओं से नवाजा। वाज़ेह है कि साबिक़ रुकन बलदिया जहानुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने इस काम के लिए सदर मजलिस से नुमाइंदगी की थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर साल की तरह इस साल भी आली जनाब बैरिस्टर साहब सदर कुल्ली मजलिस हैदराबाद की जानिब से दीनी मदारिस के लिए तवस्सुत से सदर साहब दीनी मदारिस की माली आनत फरमाते हैं। इस साल भी उन्होंने माली आनत फरमाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दराज़ी अता फरमाए। BRS के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने रियासती हुकूमत और तालीमी कमीशन की रिपोर्ट पर सख्त तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में तालीमी निज़ाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। 3 रोज़ कबल तालीमी कमीशन के चेयरमैन अकुनरी मुरली की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट को उन्होंने असातिज़ा के वक़ार के खिलाफ करार दिया और कहा कि 1,70,000 असातिज़ा की इज़्ज़त नफ्स मजरू की गई है। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि असातिज़ा की तनख्वाहों का तयन तालीमी कमीशन नहीं बल्कि PRC के जरिए होना चाहिए। उन्होंने इंजीनियरिंग दाखिलों को इंटर के नंबरों से जोड़ने, फीस रिइंबर्समेंट ख़त्म करने और गुरुकुल इदारों को मरहलावार बदन करने की सिफारिशात को गरीब और देही तलबा के खिलाफ करार दिया। उन्होंने दावा किया कि KCR के दौर में मनौरू और मनाबड़ी प्रोग्राम के तहत हज़ारों स्कूलों की तरक्की, गुरुकुल इदारों का क़याम, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस का आगाज़ और असातिज़ा की भर्तियाँ अमल में आईं, जिन्हें रिपोर्ट में नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ये रिपोर्ट नाफिज की गई तो तेलंगाना का तालीमी निज़ाम पीछे चला जाएगा और कहा कि BRS दोबारा इक़्तिदार पर आने पर इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर देगी।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खुसूसी प्रॉपर्टी टैक्स परिष्करण प्रोग्राम को आवाम की भरपूर पजीराई हासिल हुई और पहले ही दिन 285 दरख्वास्तें दाखिल की गईं। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नल ने शहरियों से अपील की कि वो बर वक्त प्रॉपर्टी टैक्स अदा करें और शहर की तरक्की में हिस्सा अदा करें। उन्होंने माली साल 2025-26 के वन टाइम सेटलमेंट OTS स्कीम के तहत तवील अरसे से ज़र-ए-इल्तिवा बकायाजात पर जमाशुदा सूद में 90% रियायत से फ़ायदा उठाने की भी तरगीब दी। ये खुसूसी प्रोग्राम 8, 15, 22 और 29 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तमाम सर्कल दफातर में जारी रहेगा। BRS के रुकन असम्बली P कौशिक रेड्डी ने करीमनगर के पुलिस कमिश्नर गौस आलम पर इख्तियारात की मुबैना इस्तेमाल और बदउनवानी के संगीन इल्जामात आयद किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी गाड़ियों का निजी इस्तेमाल किया जा रहा है, एहलकारों को ज़ाती खिदमात के लिए तैनात किया गया है और ज़िले में मुबैना गैरकानूनी वसूलियाँ जारी हैं। उन्होंने वज़ीर आला A रेवंत रेड्डी, DGP और आला हुक्काम से फौरी तहक़ीक़ात और कार्रवाई का मुतालबा किया। MLA ने खबरदार किया कि अगर 15 दिन के अंदर कार्रवाई न हुई तो मुबैना सबूत और वीडियोज़ अवाम के सामने पेश किए जाएंगे। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी की चेवड़ला में एक ऑटोमोबाइल्स के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। यह हादसा शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया था। इस वाकये में गोदाम में मौजूद तमाम साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गया, जिसका तखमीना 2 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मुकाबे वाकया पहुंच गया। आग के वाकये के मौके पर गोदाम में कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अवामी फलाही स्कीमात के लिए 99 रोज़ा खुसूसी प्रोग्राम का जुमा से आगाज। तालीम और सेहत के शोबे में इस्लाहात। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का आला सतही इजलास। ईरान के सुप्रीम कायद की शहादत पर सदर मजलिस की ताज़ियत। इसराइल और अमेरिका ने इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी। वज़ीर आज़म से मुदाखलत करने बैरिस्टर ओवैसी की अपील। मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए बुलडोजर कार्रवाई की मुखालिफत। मुतासरा खानदानों के साथ KTR का इज़हार गांगत। और खलीज की सूरत हाल पर रियासती हुकूमत की गहरी नज़र। मरकजी हुकूमत के ताउन से रियासत के शहरियों की हिफाजत।
اور واپسی کو یقینی بنانے کا اعلان۔ اور ناظرین سے کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا سلسلہ آج یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 TV نیوز۔ خدا حافظ۔